अम्बाला पुलिस द्वारा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, पीओज़ और बेल जंपर्स की धड़ पकड़ के लिए कुछ स्पेशल हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी और इन्हीं में से एक टीम जिसमें CIA 1 इंचार्ज और साथ में हमारे हेड कांस्टेबल अरुण OSI ब्रांच से, इनकी टीम को कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई। इनके द्वारा मुखबरे खास की इन्फॉर्मेशन के ऊपर अम्बाला पुलिस का 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मोहित उर्फ मेंटल, जो कि महुआ खेड़ी का नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन का रहने वाला है, उसको शिवपुरी ज़िला मध्य प्रदेश के गांव भानपुर के नज़दीक से उसको गिरफ़्तार किया गया। इसमें जो ख़ास बात ये है कि ये 2018 में इसने एक मर्डर किया था रणधीर नाम के व्यक्ति का, और उसके बाद 2019 के अंदर एक पूरनचंद नाम के व्यक्ति का मर्डर किया था, और इससे पहले 2013 के अंदर इसने गुरदीप नाम के व्यक्ति का मर्डर किया था। जो इसने 2018 और 19 में जो मर्डर किए उसमें ये पिछले 4 साल से लगभग 5 ही होने वाले हैं, ये तब से भाग रहा था, फरार था। तो ये एक पुलिस टीम के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है और मैं CIA 1 की टीम को और अरुण को ख़ास तौर पे बधाई दूंगा इस सफलता के लिए। ये उस टाइम पे जब मर्डर्स हुए थे तो ख़ास तौर पे काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ था, और इसी संदर्भ में जो हमारी महुआ खेड़ी चौकी का हमें गठन करना पड़ा, और तब से जो वहाँ के विटनेसेस थे, भारी पुलिस बल भी वहाँ पे तब से डिप्लॉय कर रखा था। तो आज उस जितने भी केसेस थे पुराने, उनमें ये अकेला मुजरिम था जो अभी तक बकाया था, तो उसको हमने गिरफ़्तार किया। इसमें अगर इसकी आपराधिक हिस्ट्री देखें हम, तो इसमें 2013 के अंदर सबसे पहले एक मुलाना थाने के अंदर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुलाना के अंदर ही एक EMAX नाम के इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था, और वहीं पे इसकी राहुल नाम के शख्स के साथ किसी कारण से झगड़ा हुआ, जिसमें इसको गिरफ़्तार किया गया था पहली बार, और उसी FIR से इसने क्राइम की दुनिया में अपना पैर रखा। उसी साल 2013 के अंदर ही फिर इसने गुरदीप नाम के एक व्यक्ति का मर्डर किया, जो कि इसी के गांव का रहने वाला था। जो इसमें अभी तक बातें सामने आई थी कि उस टाइम कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट इसके और इसके साथियों द्वारा करवाया गया था, और उस टूर्नामेंट को महुआ खेड़ी गाँव ने जीता था, और उसी के सेलिब्रेशन के लिए जो DJ बजाने के ऊपर इसका एक रणधीर नाम के व्यक्ति के साथ गांव के अंदर कहासुनी और झगड़ा हुआ, और उसी रंजिश के चलते इसने कुछ दिनों बाद ही रणधीर के एक साथी गुरदीप का इसने 2013 के अंदर मर्डर किया। उस मर्डर के बाद ये गिरफ़्तार हुआ, और गिरफ़्तारी होकर इसको और इसको साथियों को कन्विक्शन हुई, इनको सज़ा मिली। से हाई कोर्ट से बेल पर रिहा हुआ, और उसके बाद इसने बाहर आते ही दोबारा से ये अपनी अपराध के अंदर सक्रिय हुआ, और 2018 के अंदर इसने रणधीर का मर्डर किया। फिर 2019 की जनवरी के अंदर इसने एक और शख्स था दिनेश धीमान नाम का, जो कि फतेहपुर पुलिस स्टेशन नारायणगढ़ का ही रहने वाला था,
उसके साथ भी कुछ इसकी अनबन थी, तो उसको डराने के लिए उसके घर के बाहर फायरिंग की। और फाइनली जो रणधीर था वो गुरदीप के मर्डर का केस का स्टार विटनेस भी था, मेन गवाह भी था। और फाइनली 2019 के अंदर इसने जो पूरन चंद नाम के व्यक्ति को भी इसीलिए मारा क्योंकि वो पहले वाले केसों के अंदर गवाह था। इसकी अगर एग्जैक्ट एफआईआर वाइज जो डिटेल्स हैं वो इस प्रकार से हैं। 2013 में 287 नंबर एफआईआर इसके ऊपर, सबसे पहले 2013 में इसके ऊपर 175 नंबर एफआईआर मुलाना थाने में हुई, जो कि राहुल के साथ झगड़ा हुआ था। उसमें 323, 452, 506 का केस इसके खिलाफ दर्ज हुआ था। उसके बाद कुछ दिन बाद ही इसने महीने बाद 2013 में ही फिर गुरदीप का मर्डर किया, जिसमें 287 नंबर एफआईआर 302 की और आर्म्स एक्ट की दर्ज हुई। और इसके बाद इसने 2018 के अंदर इसने जब रणधीर का मर्डर किया तो 172 नंबर एफआईआर 13 मई 2018 को 302, 303 और 379, 506, 120 में इसके खिलाफ दर्ज हुई। और फाइनली ये पूरनचंद के मर्डर के बाद 15 नंबर एफआईआर 12 जनवरी 2019 को 26 मार्च 2 जुलाई 2019 को इसके ऊपर दर्ज हुई, जो पूरनचंद का मर्डर था। और इसी के साथ ही दिनेश के घर जो इसने गोली चलाई थी उसकी 15 नंबर एफआईआर 2019 की दर्ज हुई। इसके साथ ही क्योंकि ये भगोड़ा भी था तो इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करके किया गया था कोर्ट द्वारा। उसके अलग से 2 पर्चे इसके खिलाफ दर्ज हुए थे, 41 नंबर एफआईआर 5 फरवरी 2020 को और 114 नंबर एफआईआर 26 मार्च 2021 को। अब इसकी हाल ही में हमने कल जो 216 नंबर एफआईआर है 2 जुलाई 2019 की पूरनचंद के मर्डर की, उसमें हमने इसको भानपुर शिवपुरी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। इसमें जो इसकी प्रिलिमिनरी हमने पूछताछ की है उसमें ये पता लगा है कि ये काफ़ी टाइम से, लगभग पिछले 3-4 साल से 2019 के बाद ये मर्डर करने के बाद ये हरियाणा या अंबाला की तरफ नहीं आया और ये कॉन्स्टेंटली सेंट्रल इंडिया और जो सदर्न इंडिया है वहीं पे ये अलग अलग जगहों के ऊपर ये शरण लेके रह रहा था। और बाकी इससे अभी हम इसको आज हमने पेश करके कोर्ट से 7 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया और जो भी आगे इससे डिटेल में हम पूछताछ करेंगे, हमें आशंका है कि इसका इस एरिया के कुछ और अपराधों के अंदर इसकी संलिप्तता हो सकती है। उसकी हम एक बार डिटेल में पूछताछ करके वेरिफिकेशन करेंगे और जो भी हालात उसमें आएंगे तो आपके सम्मुख रखे जाएंगे टाइम आने पे। और आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताइए। देखिए, इसका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा से वो जो भी इसके कंप्लेनेंट्स और विटनेसेस थे इसके केसेस के, लगातार इसने बैक टू बैक 3 ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा और उनके जो विटनेसेस थे उनको मारा। और अभी भी ये अभी हम इसके पास वेपन्स भी थे। रिसेंटली इसने कुछ वेपन अपना डिस्पोज ऑफ किया, उसकी हम पूरी इसकी गहराई तक जाएंगे। और जो अभी भी हमने पिछले 3 साल से जो प्रोटेक्शन दे रखी थी पुलिस द्वारा, तो ये अभी भी दोबारा से भी टारगेट कर सकता था किसी ना किसी को। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी उन विटनेसेस के लिए भी राहत की बात रहेगी कि ये पुलिस के हाथों में चढ़ा और अब इसका ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो भी फर्दर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, महुआ खेड़ी जो चौकी प्राइमरीली इसी वजह से खोली गई थी
लेकिन अब सडनली एकदम हम अभी इसके ऊपर उसको बंद करने का कोई ऐसा हमारा विचार नहीं है। आगे आने वाले टाइम में जो भी जैसे हालात होंगे, क्योंकि चौकी और थाना बनने का कुछ डिफाइंड क्राइटेरिया होते हैं, उसकी जो इस एरिया का क्राइम होता है उस बेसिस के ऊपर ही चौकी जनरली बनाई जाती है। तो अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी तो उस हिसाब से उसको रिकन्सिडर किया जाएगा। सर, ये टेरर क्रिएट करने के लिए गवाहों को मारता था या सजा से बचने का तरीका था? ये देखिए, दोनों ही विटनेस को मारने से दोनों पर्पस उसके सर्व हो रहे हैं। एक तो टेरर भी क्रिएट हो रही है और कोई उसके खिलाफ खड़ा भी नहीं होता, और साथ ही उसको जो, क्योंकि पहले केस के अंदर उसको सज़ा हो गई थी, तो उससे उसने अपनी जो भी उसकी रास्ते में आया उसको उसने मिटाने का फ़ैसला लिया ताकि वो सज़ा से भी बच सके और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल क्रिएट कर सके अपने गांव वालों के। ये नाम भी इसने अलग रखा है, मेंटल इलाज के नाम भी पब्लिक के लिए हैं या इसने खुद अपनाया? ये एक बारी हम वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन ये तो क्योंकि उसकी हरकतों के कारण ही उसके साथ वालों ने उसको मेंटल कहना शुरू किया, और बाकी एग्जैक्ट किस तरीके से नाम पड़ा ये हम वेरीफाई कर लेंगे इसको। किसी और स्टेट में भी इसके खिलाफ मामला दर्ज है? हाँ जी, किसी और स्टेट में भी मामला दर्ज है? अभी तक हमारे पास कोई ऐसा नोटिस नहीं आया कि किसी और स्टेट में इसके खिलाफ मुकदमा हो, लेकिन क्योंकि ये लगातार जब अपनी फरारी काट रहा था 2018 और 19 के मर्डर के बीच में भी और उसके बाद भी ये वेपन्स के साथ रहा है, तो वो हम एक बारी इससे पुख्ता एक बारी पूछताछ भी करेंगे, और जो भी हम जहाँ जहाँ ये रहा है वहाँ से भी एक बार वेरीफाई कराएंगे। इसने जितनी भी वारदातें की उसमें इसने किसी ना किसी अपने दोस्त का सहारा लिया। जैसे इसने जब 2018 में इसने मर्डर किया तो उस टाइम पे इसने अपने साथ जो विक्की लड़का था बागपत का रहने वाला, उसकी इसने मदद ली, और विक्की के ही कुछ साथी थे काली और अक्षय, जिनकी मदद लेकर इसने रणधीर का मर्डर किया था। और उसमें बल्कि एक देसी कार्बाइन का भी इन्होंने यूज़ किया था, जो कि पुलिस ने रिकवर की है, और बाकी वेपन्स भी पुलिस ने रिकवर किए थे। इसी तरीके से जब 2019 में इसने मर्डर किया उसमें भी इसके एक पिंकी नाम का इसका दोस्त था, जिसके साथ इसने मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया था, और उसी के साथ ही जगपाल और बिंदु और शुभम नाम के लड़के थे जिन्होंने मिलके पूरन चंद का मर्डर किया था। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली ये आपराधिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हीं के साथ रहा है और अपना गैंग बनाकर रहता रहा है। और अभी रिसेंटली अब किस किस लोगों से ये संपर्क में था, वो सारी चीज़ें अब हम इसकी 7 दिन की रिमांड के दौरान इसको वेरीफाई करवाएंगे। टोटल गवाह तो हम अभी मेरा ख्याल डिस्क्लोज़ करना ठीक नहीं होगा, वो तो एक स्ट्रेटेजिक डेटा है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, तो वो तो पब्लिकली डिस्क्लोज़ करना ठीक नहीं होगा। 5 साल से जैसे पुलिस के पास पहले भी इंफॉर्मेशन आती रही थी, और बल्कि पिछले मेरे कार्यकाल के दौरान भी 7-8 महीनों के अंदर भी हमारे पास कई बार इंफॉर्मेशन आई, लेकिन पिछले 2 महीने से हमारे पास कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन हमारे साथ किसी मुखबर ने शेयर की, जिसके बेसिस के ऊपर फर्दर उसको डेवलप करते हुए इसको पकड़ने में अम्बाला पुलिस कामयाब हुई। और इसके अंदर जो हमारे हेड कांस्टेबल अरुण और CIA का काफ़ी एक्टिव रोल रहा। अभी हम इसकी अच्छी तरह से पूछताछ कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि क्योंकि वेपन्स कुछ इसके पास जो मर्डर के अंदर इसने बताया है कि इसमें इसके पास थे, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको वो रिकवर करें हम। तो ये पुलिस रिमांड इसीलिए ली है हमने क्योंकि इससे हमने निशानदेहियाँ करवानी है, हमने कुछ वेपन्स रिकवर करने हैं,
और कहाँ कहाँ पे इसने फरारी काटी, वो सारी चीज़ों को हम वेरीफाई करेंगे। जो इसने मर्डर 2018 के अंदर रणधीर का मर्डर किया था, उसमें कुछ तो कॉन्स्पिरेसी के अंदर कुछ लोग थे जो उस टाइम पे ही अरेस्ट हो गए थे, और साथ ही जो मेन एग्जीक्यूट करने के अंदर जो मेन एक्यूज़ थे उसमें प्राइमरीली ये खुद था, मोहित था, विक्की था, काली था और अक्षय था। और इसमें बाकी सारे एक्यूज़ड गिरफ़्तार हो चुके हैं, और ये अकेला एक ऐसा एक्यूज़ था जो इतने सालों से फ़रार चल रहा था, उसको कल गिरफ़्तार किया गया। इसी तरीके से 2019 वाले मर्डर के अंदर भी जो मेन एक्यूज़ड प्राइमरीली थे वो योगराज उर्फ पिंकी, इसका जो साथी है कालका का रहने वाला, और शुभम उर्फ बिगनी है जो कि हिसार के उकलाना का रहने वाला है, और जगपाल उर्फ बिंदु जो कि पिंजौर पंचकुला का रहने वाला है। ये सारे एक्यूज़ जो हैं ये गिरफ़्तार हो चुके हैं, और सिर्फ मैंने जैसे बताया कि इन केसेस के अंदर ये पीओ डिक्लेयर हो चुका था, और ये अकेला बंदा था जो पेंडिंग था। तो इसके साथ ही हमारी तफ्तीश भी पूरी होती है, और इसके बाद हम इन्हीं केसेस के अंदर सप्लीमेंट्री चालान देकर इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इनको हमारी सरकार की जो चिन्हित अपराध की स्कीम है उसमें इन केसेस को लेकर और इनको जल्दी से जल्दी सज़ा तक लेकर दें। नहीं, वो अभी तो अंडर ट्रायल हैं वो। जी।